Dear students, here are some important instructions for writing the answers in answer sheet and sending the pictures to the teachers. You have to buy only single line sheets like this. आपको इस तरह की सिंगल लाइन शीट्स खरीदनी है जो कि हर स्टेशनरी शॉप पे मार्केट में ईज़िली आपको मिल जाएंगी। जब आप इस शीट को फ़ोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से फ़ोल्ड होके आपके 4 पेजेस बन जाएंगे। इन 4 पेजेस पे ये वाला पेज आपका फर्स्ट पेज होगा और इस शीट के बिल्कुल टॉप के ऊपर और सेंटर में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर्स लिखने हैं जो कि इस तरह से हैं। आपके स्कूल का नाम, आपका एग्ज़ामिनेशन, क्लासेस नर्सरी टू 5th के लिए असेसमेंट 2, क्लासेस 6 to 8 के लिए टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन, क्लासेस 9th और 10th के लिए मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन और क्लासेस +1 एंड +2 के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन। तो ये जो मेन पर्टिकुलर्स हैं वो आपको हर शीट पे लिखने हैं। इसमें टोटल हमारे पास 8 पर्टिकुलर्स हैं जिसमें नेम, क्लास, रोल नंबर, डेट, सब्जेक्ट एंड पेज नंबर। तो ये टोटल 8 पर्टिकुलर्स आपको हर शीट पे लिखने हैं। आप ये सारे पर्टिकुलर्स 2 से 5 लाइनों में लिख सकते हैं। ये आपकी अपनी कन्वीनियंस है कि आप इन सारी चीज़ों को 2 लाइंस में लिखना चाहते हैं या कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5। इन पर्टिकुलर्स में से जो आपका स्कूल का नाम, एग्ज़ामिनेशन नेम, आपका अपना नाम, क्लास और रोल नंबर, ये 5 चीज़ें आप बिफोर हैंड पहले से ही सारी ही शीट्स के ऊपर फिल करके रख सकते हैं जो कि आपको अपने सारे एग्ज़ाम्स के दौरान यूज़ करनी है। और ये वाली 3 चीज़ें आप उस दिन फिल करेंगे जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, उस दिन की डेट, सब्जेक्ट और आपका पेज नंबर। आपकी हर शीट के ऊपर ये सारे पर्टिकुलर्स होना बहुत ज़रूरी है। ये सब लिखने के बाद आपने इन सब के नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको लेफ़्ट मार्जिन और राइट मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। मैथ्स के एग्ज़ाम में आप राइट मार्जिन को थोड़ा बड़ा बना सकते हैं ताकि आप यहाँ पे रफ़ वर्क कर सकें। और अगर आपको ज़्यादा रफ़ वर्क करना है तो आप एक्स्ट्रा शीट भी ले सकते हैं जिसको आप बाद में साथ में अटैच कर देंगे और उसकी पिक्चर भी टीचर को सेंड कर देंगे जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट सेक्शंस हैं तो आप उसमें से कोई भी सेक्शन पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं, पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उसी सेक्शन के सारे क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट करें, उसके बाद ही दूसरा सेक्शन शुरू करें। आपको सेक्शन को मिक्स अप नहीं करना जिससे कि बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। आप पहले सेक्शन नेम लिखेंगे, उसके बाद उस सेक्शन के क्वेश्चंस लेफ़्ट मार्जिन वाली साइड में लिखेंगे। आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, बस क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखना है जो कि सेम उसी सीक्वेंस में होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन पेपर में दी गई है। तो आपने सेम सीक्वेंस को फॉलो करना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्वेश्चन 1 है तो उसका फर्स्ट पार्ट आप यहाँ पे कर रहे हैं तो आप साथ में मेंशन करेंगे क्वेश्चन 1 पार्ट 2, क्वेश्चन 1 पार्ट 3। आपको हर क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर वो बहुत छोटा है तो आप सेक्शन के बाद कर सकते हैं या वो वाला क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे सेक्शन ए तो इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 यहाँ पे ख़त्म हुआ तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। बट अगर आपके ये क्वेश्चंस लेंथी हैं तो आप हर क्वेश्चन के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ भी आपका एक क्वेश्चन ख़त्म होता है, दूसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप उनके अंदर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा शीट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सारे पर्टिकुलर्स उन शीट्स के ऊपर भी लिखने हैं।
इस शीट के हर पेज पर तो लिखने ही हैं, पर जो भी शीट आप इसके साथ एक्स्ट्रा अटैच कर रहे हैं उसके ऊपर भी ये सारे पर्टिकुलर्स, ये मार्जिन लाइंस मस्ट हैं। जब आपका पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपने हर पेज की आंसर शीट की सेपरेट पिक्चर्स क्लिक करनी है, जो कि पेज नंबर 1 से शुरू होंगी। पहले पेज नंबर 1 की पिक्चर क्लिक करके सेंड करनी है, उसके बाद पेज नंबर 2 एंड सो ऑन। आपने किसी भी 2 पेजेस की, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे आप दोनों की एक साथ क्लिक करके नहीं भेजनी, आपको सिंगल शीट की, फुल शीट की पिक्चर क्लिक करके टीचर को सेंड करनी है, और वो आप वर्टिकली करेंगे ताकि उसमें पूरी शीट बिल्कुल क्लियरली नज़र आए। और आपको ये पिक्चर्स व्हाट्सएप में क्लिक नहीं करनी है, आप इसको अपने कैमरा ओपन करके क्लिक करेंगे, बिकॉज़ जब आप व्हाट्सएप में पिक्चर क्लिक करके सेंड करते हैं तो वो उतनी क्लियर नहीं होती, तो इसलिए आपने इसको अपना कैमरा ओपन करके क्लिक करना है, फिर वहाँ से सिलेक्ट करके शेयर करना है टीचर के साथ। अगर आपको पिक्चर क्रॉप करना आता है तो इट इज़ वेरी गुड, आप उसको क्रॉप कर दीजिए ताकि बाहर का कुछ भी उसमें ना दिखे, ओनली वो आंसर शीट ही दिखे। इसके बाद आप अपने सब्जेक्ट टीचर को वो जो पिक्चर्स आपने क्लिक की हैं प्रॉपरली नंबर वाइज और सीक्वेंस वाइज भेज देंगे। तो पहले शीट नंबर 1, फिर शीट नंबर 2, फिर शीट नंबर 3 एंड सो ऑन। ओके, एक साथ सारी नहीं भेजेंगे, पहले शीट जैसे आपका सीक्वेंस है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, तो आप उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे पिक्चर्स सेंड करने के लिए, ताकि टीचर को चेक करने में आसानी रहे। पिक्चर सेंड करने से पहले एक बार फिर से अपने सारे पर्टिकुलर्स आप ध्यान से चेक कर लेंगे कि क्या हर चीज़ अच्छे तरह से फिल्ड है, आपने पूरा पेपर प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लिया है। आप अपना क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मैच करेंगे कि क्या आपने कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं कर दिया। आपको अपने टीचर के द्वारा दी गई टाइम लाइन्स को फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी आंसर शीट को सबमिट करना है। इसमें आपने डिले नहीं करना, जो भी टाइमलाइन आपको दी गई है आपको उसी टाइमलाइन के अंदर आपकी आंसर शीट्स सबमिट करनी है। और इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपनी सारी आंसर शीट्स को अपने पास एक फ़ाइल या फोल्डर में प्रॉपरली स्टेपल करके अपने पास संभाल के रखना है, ताकि जब भी स्कूल को या टीचर्स को उसकी ज़रूरत हो तो आप वो चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें। तो आप सब ने ये वाली सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, और अगर आप ये सारे पर्टिकुलर्स और ये सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो आपके टीचर्स को आपकी आंसर शीट्स चेक करने में आसानी रहेगी। थैंक यू।